तो आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार जहां दिल्ली में चुनावी एजेंडे को सेट करते हुए सबको पीछे छोड़ रहे हैं और 2 कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दिल्ली के दंगल में अब पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। केजरीवाल ने जहां वादों की बौछार कर दी है, वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली को करोड़ों की सौगात दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनावी रणनीति से दिल्ली में जीत की बुनियाद खड़ी करने की कवायद में है। दिल्ली के महासंग्राम में सियासी और चुनावी तपिश बढ़ रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब की बार दिल्ली की जनता का मूड क्या है। देखते हैं दिल्ली का महासंग्राम। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर पलटवार करते हुए आप संयोजक केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको गाली दे लो। 38 मिनट में से 29 मिनट आपने गाली दी, अगली बार 25 मिनट दे लेना, बाकी 4 मिनट में ये मुद्दों पे बता देना कि इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, अभी तक इसको लागू नहीं किया। अगर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती तो द्वारका जैसी कई सारी छोटी छोटी सब सिटी पूरे दिल्ली के अंदर बन जाती और लोग कच्ची कॉलोनियों से जो परेशान हो रहे हैं, कच्ची कॉलोनियां दिल्ली के अंदर बननी बंद हो जाती। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हर दिन काफी दिलचस्प होती जा रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दंगल में पूरी ताकत से उतर चुके हैं और कोई भी किसी से कम नहीं दिखना चाहता। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर खर्च का मुद्दा फिर से गरमा रहा है। पीएम मोदी की रैली में शीश महल वाले हमले के बाद सियासी पारा हाई है। रिपोर्ट देखिए। कैग की रिपोर्ट, सियासी घमासान। फिर गरमाया शीश महल का मुद्दा। दिल्ली के दंगल में गेम चेंजर कौन? दिल्ली विधानसभा चुनाव हर दिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही सियासी दंगल में अपनी पूरी ताकत से उतर चुके हैं और कोई भी किसी से कम नहीं दिखना चाहता। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर खर्च का मुद्दा फिर से गरमा रहा है। पीएम मोदी की रैली में शीश महल वाले हमले के बाद सियासी पारा हाई है। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। इस मुद्दे पर बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर
36 लाख के बनाए गए। दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल को घेरने की तैयारी कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है, एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 MP दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता, लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता पर काबिज है और केजरीवाल का चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ही है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आप पर आरोप लगा रही है। ये पहली बार नहीं जब केजरीवाल के शीश महल का सवाल खड़ा किया गया हो। इससे पहले भी बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था और अब इस मुद्दे पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट में केजरीवाल के घर पर हुए खर्च पर कई सवाल खड़े किए गए। सीएजी की रिपोर्ट में आखिर है क्या? 96 लाख के पर्दे, 39 लाख का किचन का सामान, 20 लाख का टीवी कंसोल, 18 लाख का जिम का सामान, 16 लाख रुपए की कारपेट, दीवारों पर 66 लाख के मार्बल। यानी खबरों की माने तो ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही फ्रंट फुट पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। दिल्ली में बीजेपी अपने दशकों के वनवास को खत्म कर सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद हर दांव आजमा रही है। तो आप लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करने की मिशन में जुटी हुई है। इन सबसे अलग कांग्रेस दावों के दंगल में सरकार बनाने का बिगुल बजा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 या 8 जनवरी तक तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इसमें से किसी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान 7 या 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव, 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 1 चरण में होगा दिल्ली का मतदान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी लगभग अंतिम चरण में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।
पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आप इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, तो बीजेपी भी इस मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से नतीजों से साफ है कि केजरीवाल की योजनाओं ने दिल्ली के दिल में, यहाँ के लोगों के दिल में एक ऐसा भरोसा पैदा किया जिसे डिगाना आसान नहीं होगा। बिजली, पानी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आम लोगों को काफी राहत भी मिली, इससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ। अब देखना यह है कि इस बार दिल्ली एक बार फिर से केजरीवाल पर भरोसा जताती है या फिर बीजेपी को मौका देती है। ये रिपोर्ट जनता न्यूज़। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है। केजरीवाल के हमलों और ऐलान के बाद पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी में खुशी की लहर है और हमेशा की तरह विपक्ष के हर वार का जवाब पीएम मोदी इस बार भी देते नजर आए। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजा में तपिश और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। रिपोर्ट देखिए। मुझे देखकर दुख होता है, आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। दिल्ली चुनाव में अब बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की एंट्री हो गई। बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी, जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में हवा का रुख मोड़ देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। दिल्ली में सत्ता के इंतजार को खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले ली। दिल्ली के दंगल में अब प्रधानमंत्री मोदी भी 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बेहद ज्यादा हाई। प्रधानमंत्री मोदी होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 3 जनवरी से दिल्ली में रैली कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों को खास तोहफा भी दिया। पीएम मोदी की बड़ी बातें, भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, दिल्ली विकसित भारत की राजधानी बनेगी, दिल्ली की सरकार आपदा से कम नहीं, दिल्ली विकास की धारा चाहती है, मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कमल खिलेगा, केंद्र सरकार ने स्वाभिमान अपार्टमेंट बनवाए, पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है,
आपदा के झूठ का उदाहरण है शीश महल। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरना शुरू किया और दिल्ली के दिल में भाजपा की जगह को मजबूत करने के लिए चुनावी दांव चल दिया। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री से साफ हो चुका है कि बीजेपी के पास केजरीवाल के सामने इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। दिल्ली में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को चुनौती दे सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया और प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतार दिया गया है। अब देखना यह है कि जनता का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली की मटिया महल विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है, इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, वोट देने का पैटर्न क्या होगा, किस पार्टी पर कर रहे हैं भरोसा, देखिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी हैं। हम हर रोज अलग अलग विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर इस चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। इस वक्त हम मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। इस विधानसभा सीट की बात करें तो 1972 के बाद अब तक जितनी भी बार यहाँ पर चुनाव हुआ है, हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही यहाँ सर जीत के आगे आया है, क्योंकि सीलमपुर के बाद ये दूसरी ऐसी विधानसभा है जहाँ पर ज़्यादातर जो संख्या है वो मुस्लिम वोटरों की है। हालांकि 1993 के बाद 2013 तक जो चुनाव हुए यहाँ पर शोएब इकबाल जो थे वो विधायक बनकर आए, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में आसिम अहमद ने शोएब इकबाल को हरा दिया और 2020 में फिर हमने देखा कि शोएब इकबाल को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और 2020 में शोएब इकबाल ने आसिम अहमद खान को हरा दिया। शोएब इकबाल मौजूदा यहाँ से विधायक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से शोएब इकबाल के लड़के आले मोहम्मद इकबाल को मटिया महल से टिकट दिया गया है। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी की सीट से लड़े आसिम अहमद खान को कांग्रेस ने इस बार यहां से उम्मीदवार बनाया। इस इलाकों की जनता के बीच में चलते हैं कि आखिर वहां की मटिया महल की जनता आखिर क्या सोचती है, क्योंकि जो चुनाव है वो इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इस इलाके के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी पुराना ये इलाका है। क्या नाम है जनाब? नाम क्या है? अब्दुल सुबान। अच्छा, इधर ही रहते हैं? क्यों कर रहे हो भाई तुम देख पूछ रहे हैं, मतलब इस चुनाव में क्या लग रहा है? करो भाई तुम। अच्छा चलिए ठीक है। ये इस इलाके के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस इलाके में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी? आम आदमी। क्या लग रहा है इस सीट के ऊपर, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? इसके ऊपर यहाँ से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी बहुत पहले विधायक है, उनने हरा रखा है इनको। और अभी तो आले मोहम्मद इकबाल। हाँ, तो ये कहते थे हम शेर हैं दिल्ली के, उनने हरा दिया था, बकरी बना दिया था उनने। आपको क्या लग रहा है इस सीट पर आज आले मोहम्मद इकबाल या फिर आसिम अहमद खान? ये तो वक्त बताएगा। आप किसको देना अपना वोट? ये तो वक्त बताएगा जी, जिसको देंगे आपको पता लग जाएगा। अभी मतलब डिसाइड नहीं? कोई डिसाइड नहीं है। अच्छा, लग क्या रहा है वैसे लहर किस? कुछ भी हो सकता है, मतलब एक तरफा नहीं? बाय चांस एक तरफा नहीं। दोनों की टक्कर है, कांग्रेस और यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की टक्कर। हाँ, यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। इस इलाके के अंदर बाकी और लोग भी हैं।
आगे चलते हैं थोड़ा सा और बातचीत करते हैं आखिर कि क्या इस इलाके के जो लोग हैं वो सोचते हैं, क्योंकि लगातार मटिया महल की बात करें। क्या नाम है आपका जनाब? तनवीर नाम है सर हमारा। नहीं रहते हैं आप? जी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा मटिया महल में आले मोहम्मद इकबाल जीतेंगे या फिर आसिम अहमद? आले भाई जीतेंगे। क्यों? बहुत काम करने वाले हैं वो, हर चीज़ करते हैं, सबके लिए खड़े हो जाते हैं 1 मिनट में। जी। आपको क्या लग रहा है इस सीट से कौन जीतने वाला है? क्योंकि इस बार शोएब इकबाल तो लड़ नहीं रहे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, आले मोहम्मद इकबाल। उनके बेटे जीतेंगे इंशाल्लाह। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो उनके वालिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है ना यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस ने आसिम अहमद को उतारा है। कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। बहुत काम करते हैं, एनी टाइम हर किसी के लिए खड़े हो जाते हैं वो, इसलिए वही आएंगे इंशाल्लाह। जी। देखिए यहाँ पर और आगे चलते हैं, आखिर इस इलाके के लोग और क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी ये मार्केट है। इधर ही रहते हैं आप? यहाँ नहीं रहते हैं? अच्छा, चलिए इनसे मालूम करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मुरसलीन जी। इस विधानसभा सीट पर क्या लग रहा है, क्योंकि शोएब इकबाल के लड़के आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से असीम अहमद खान है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? देखो, कुछ कह नहीं सकते, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि बराबर की टक्कर है दोनों की, आसिफ अहमद भी और आले मोहम्मद भी। अच्छा, लेकिन शोएब इकबाल कई साल यहाँ पर विधायक रहे हैं, इस बार उनके बेटे को टिकट दिया, लग रहा है कि आसिम अहमद टक्कर देंगे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि पहले एक बार वो जीत चुके हैं। अच्छा। हाँ, आसिफ अहमद जीत चुके हैं पहले एक बार। टक्कर रहने वाली तो बराबर की। अच्छा, काम वाम हुआ है पिछले कुछ सालों में? हाँ, काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। मतलब शोएब इकबाल ने काम करा है? काम करा उन्होंने, अच्छा काम करा है। हाँ, काम हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। आपको क्या लग रहा है जनाब, इस इलाके के अंदर कौन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी? अभी तो कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कहीं बीजेपी इस बार आ जाए। वैसे हर बार के ये तो है, एक अरविंद केजरीवाल ही आते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।